मैथमेटिक्स में जो मेन ऑपरेशंस हैं वो सभी को पता ही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो पूरी मैथमेटिक्स जो है इसी के अराउंड घूमती रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो फ्रैक्शंस में हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किस तरह से करना होता है। लेट्स टेक टू फ्रैक्शंस। कोई भी मेरे को दो फ्रैक्शंस बताइए, उसमें हम ये चारों ऑपरेशन करेंगे। 1/3 3/5 1/3 प्लस 3/5। ठीक है, सबसे पहले प्लस का, तो इसमें देखिए सबसे पहले जो एलसीएम लेते हैं हम लोग 3 और 5 के बीच में, तो 3 और 5 बोथ आर प्राइम नंबर्स, तो इसको जस्ट आपको क्या करना, मल्टीप्लाई कर लेना डायरेक्टली। तो 3 5 जा 15। हाँ, मैंने ऐसा क्यों कहा कि इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज 3 और 5 जो है ये खुद की टेबल में आते हैं या फिर 1 की टेबल में आते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से हम मेथड है ये 3 और 5 का, ये कहा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से आपको शुरू करना है। जैसे कि 2 से जाएगा नहीं, ये 3 से जाएगा एक नंबर, 14/50 15। और ये नीचे वाला जो है ये 5 से जाएगा, तो ये अपने दोनों तरफ 1 आ गए, तो वही वैल्यूज़ हमें वापस मिल रही है 3 और 5। तो डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ताकि नाउ अब क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर्स हैं दोनों फ्रैक्शंस के, इनको ये क्या करने वाले हैं, 15 को डिवाइड करने वाले हैं। तो डिवाइड करने पर 3 5 15 आता है, 3 5 टाइम्स इज 15। और ऊपर वाले से क्या होता है, मल्टीप्लाई। कौन होता है, वो जो आंसर आया है। ठीक है, तो आंसर क्या निकला है, 3 का 50। हाँ 5 और मल्टीप्लाई बाय 1 ऊपर का, और फिर 5 से करेंगे 3 टाइम्स, 5 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर से मल्टीप्लाई। सो 5 1 ज़ा 5 प्लस ये सिंबल आ जाएगा इधर पे प्लस का, और हाँ 9 डिवाइड बाय 15। सो आंसर इज 14/15। सेकेंड इज सब्ट्रैक्शन। सो 1/3 माइनस 3/5। यहाँ पे देखिए, जब ये नेगेटिव साइन आता है ना, इसमें हमेशा ध्यान रखना कि अगर बड़ी वैल्यू के सामने माइनस लगा है तो आंसर में भी माइनस आएगा। ठीक है, और बड़ी वैल्यू कैसे पहचानेंगे हम, उसका भी एक मेथड है। ठीक है ना, और सपोज करो कि मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए कि 1/3 और 3/5 में कौन बड़ा है, तो कैसे पता लगाएंगे। चलिए, मैंने जो आपको मेथड बताया था वो एक बार देख लीजिए कि आपको जो टॉप वैल्यू है, ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करो 10 से। ठीक है, 10 से दोनों को ही मल्टीप्लाई करना, बिकॉज वी डोंट वांट वैल्यूज़ इन फ्रैक्शन, यानी डेसिमल पॉइंट्स में हमें चाहिए नहीं, क्योंकि बड़ा पता लगाने के लिए हमें जस्ट क्या करना होगा, कोई होल नंबर चाहिए। सपोज़ करो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों ही वैल्यूज़ को, तो यहाँ आ जाता है 10 और यहाँ आ जाता है 30। अब डायरेक्टली इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो 3 टाइम्स 3 इज़ 9 होता है, यहाँ पर आ रहा है 3, और 5 कितने टाइम्स होता है, 6 टाइम्स। तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। समझ गए? यस सर। सेम मेथड है जो हमने इधर किया था, टेक द एलसीएम। नाउ द एलसीएम पार्ट विल बी डिवाइडेड बाय 3 and 5। तो एक का आएगा 5 1 माइनस सिंबल क्या चेंज होगा इधर पे, माइनस सिंबल सिर्फ, 3 × 3 और कुछ चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे आया आपका 5 - 9 15। सो द आंसर विल बी, हाँ, तो बड़े वाले से छोटा वाला लगता है, लेकिन अब इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें सर, -4/15। ये जो माइनस है इसको कॉमन लेना पड़ेगा बाहर। जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे
तो 9 इधर आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 - 5 इज 4, तो -4/15, दिस इज द आंसर। इस तरह की वैल्यू, मतलब आपको ये नहीं देखना है कि आप क्या, आपको तो सिर्फ बड़े वाले को ऊपर रखना है, छोटे वाले को नीचे रखना है बस। और जो भी सिंबल बड़े के सामने लगा, चाहे इधर प्लस हो, जैसे यहाँ प्लस लगा है तो हमारे इस केस में भी प्लस आया, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो हमारे आंसर में भी माइनस ही आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि बड़ा कहाँ है छोटा कहाँ है, लेकिन माइनस का माइनस करना है आपको, बड़ा ऊपर छोटा नीचे, माइनस कर दो और ये आ गया 4 विथ माइनस सिंबल। ये बड़े को ऊपर रखो, जो भी आपको ऑपरेशन करना है वो ऑपरेशन कर दो बस, बड़ा ऊपर छोटा नीचे। लेकिन इसके केस में तो ज़रूरी नहीं है, कोई भी ऊपर रह सकता है, बड़ा रह सकता है, छोटा रह सकता है, इट विल गिव द सेम आंसर। यानी कि 5 + 9 इज सेम एज 9 + 5, बट in the case of subtraction 5 - 9 is not equal to 9 - 5, क्योंकि दोनों के जो आंसर है वो डिफरेंट आएगा, इसका आएगा -4 और इसका आएगा 4। सो द आंसर इज -4/15, इसको बटा बोलते हैं हिंदी में ना, बांट रहा है यानी कि। नाउ मल्टीप्लिकेशन, सबसे सिंपल जो फ्रैक्शन में होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या क्यों होता है? 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 3/15, 3/15, हाँ, क्योंकि ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ नहीं करना। तो 3 1 = 3, ठीक है ना, 3 × 1 is 3 and 3 × 5 is 15। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। नाउ कम्स द डिवीजन पार्ट। अब ये थोड़ा सा आपको ट्रिक लग सकता है। तो 1/3 divided by 3/5। मुझे भी पता है। हाँ गौरव बेटा बताइए कि क्या करेंगे हम। सर पहले ये 1/3 को नीचे लाएंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगा के 5/3 लिख देंगे आगे। बिल्कुल। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर 1/3 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिवीजन के सिंबल को चेंज करने के लिए मल्टीप्लिकेशन में हमें 3/5 को रेसिप्रोकल करना होगा, यानी क्या करना होगा? 5/3 करना होगा। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5/3, क्योंकि अगर सपोज करो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, तो क्या करना है? तो दिस इज द लॉन्ग मेथड कि 1/3 डिवाइड बाय 3/5 इज इक्वल टू 1, सपोज करते हैं, एज्यूम करते हैं। सो ये क्या बोलेगा? 1/3 इज इक्वल टू 3/5, ये इक्वल टू के साथ चला गया, अभी ये वाला नंबर जो है यहाँ चला गया। अब यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 1/3 तो इस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा, 5 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, ठीक है ना, दिस बिकम्स दिस, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, एंड गुड कि आपको ये पता है। सिंपल क्या करना है फिर? जो मल्टीप्लाई हम करते हैं नॉर्मल, तो 5 × 1 इज़ 5 एंड 3 × 3 इज़ 5/9। हाँ 5/9। अभी भी अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ लो। हाँ जीटी शाह क्या बोल रही है? सर हमने जो टेस्ट शीट में वो दिए थे ना मल्टीप्लिकेशन फॉलोइंग फ्रैक्शन, उसके अंदर हमारे को समझ में नहीं आ रहा। 6 × 112। 6 × 1/12। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर 1 इज द होल नंबर एंड अनदर 1 इज द फ्रैक्शन पार्ट। तो यहाँ होल नंबर क्या कर रहा है? फ्रैक्शन के साथ वो मल्टीप्लाई कर रहा है। तो मैंने कहा था कोई भी नंबर जो होता है, कोई भी नंबर, ठीक है ना, 1 to इनफाइनाइट नंबर कोई भी है, उसके नीचे हमेशा 1 होता है, ये आपको एज्यूम करना है, ठीक है ना।
क्यों करना है? क्योंकि 1 किसी भी नंबर को डिवाइड करता है तो वही नंबर सामने आता है। जैसे 6 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 6। आंसर क्या है? 6। सो वी कैन अज्यूम दैट इट इज 6 बाय 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 6 बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 12। क्यों? अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, कि हमें तो पता है बीच धीरे धीरे प्रैक्टिस में क्या होगा कि हमें क्लियर हो जाएगा कि न्यूमरेटर में कौन है, डिनोमिनेटर में कौन है। तो अब मल्टीप्लाई है नॉर्मल, क्या करो, नीचे कोई डिजिट नहीं है तो अपन 1 लगा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो 6 टाइम्स 1 इज 6 एंड 12 टाइम्स 1 इज 12। तो ये आया। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना है आपको तो डिवाइड कर दो। तो 7/2 हाँ 6 से हो जाएगा, या 6 1 जा 6, सॉरी 1 सर 1/2 1 और 6 1/6 12। तो 2। ये हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। दूसरा भी हो सकता है। अब मैं चाहूँ कि 3 से करूँ पहले, तो 3 से भी कर लो। 3 2 जा 3 4 2/4 सर इसमें भी 1/2 आएगा। ठीक है ना। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम बना सकते हैं इसके ना, ये वाले। सो फैक्टर्स एंड मल्टीपल, लेट्स स्टार्ट। सो हियर कम्स द पार्ट कि हमें फैक्टर और मल्टीपल के बारे में पता होना चाहिए। तो शुरुआत मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। आपके बुक में पजल के साथ शुरुआत है, लेकिन यहाँ पे मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ। आपकी पजल जो है वो एक चूहे की और एक बिल्ली की रेस की है, कि क्या बिल्ली उसको पकड़ पाती है कि नहीं। तो अब यहाँ पर आपको क्या समझना है? पहला तो फैक्टर समझना है, दूसरा मल्टीपल। सो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 30। ठीक है। तो नॉर्मली आप देख रहे हैं यहाँ पे इधर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा हुआ है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है। और जो आंसर आ रहा है हमारा 30 आ रहा है निकल के। दूसरा मैं लेता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड सर 20। ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 6 दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 30। एंड 30 जो है इज अ मल्टीपल 60 90 5 एंड 5 and 6। 6। ठीक। अगेन यहाँ पे 5 और 4 इज अ फैक्टर ऑफ 20 एंड 20 31 नहीं होगा। 20 is a multiple of 5 and 4. हाँ, मल्टीपल ऑफ 5 एंड 4। सर जिसका फैक्टर है उसकी टेबल और 1 की टेबल हमेशा आती है फैक्टर में। हाँ ठीक है। जो फैक्टर्स होते हैं एक तो 1 और एक वो खुद सेल्फ, तो दोनों आते हैं। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रॉपर फैक्टर, तो प्रॉपर फैक्टर के अंदर ना तो 1 आएगा और ना वो खुद आएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इनके है ना प्रॉपर फैक्टर बताइए 30 और 20 के, तो 30 और 20 में ना तो कभी 30 आएगा, ना 1 आएगा, ना 20 आएगा, ना 1 आएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। लेकिन ये वर्ड लगा रहना चाहिए प्रॉपर। अगर प्रॉपर नहीं लगाया तो आपको 1 और 30 जो इट्स नंबर है वो उसको भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि जो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे नंबर्स वो कहलाते हैं फैक्टर्स। क्या कहलाते हैं? Factors. हाँ। और जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है दैट इज द मल्टीपल। क्लियर? Yes, sir. Clear. Any questions in this part? No, sir. सर दूसरा ये कि फैक्टर्स जो होते हैं वो फिनाइट होते हैं नंबर में। ठीक है। और जो मल्टीपल है दे आर अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। एग्जाम्पल बताओ, 5 के मल्टीपल्स बताओ। 5 के सर 5 के
सर 10 10, 15, 10, 15, 20, 25, sir, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं पूछता हूँ कि फाइव के मल्टीपल आपको बताने हैं तो फाइव की टेबल आप लिख लेना। तो स्टार्टिंग होगी 5 1 जा 5 टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये फाइव की टेबल इनफाइनाइट नंबर तक चलेगी। तो मल्टीपल्स क्या हुए, इनफाइनाइट हुए। लेकिन जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं कि जैसे सपोज करो 30 के फैक्टर्स बताओ, तो 30 के फैक्टर्स फिनाइट बनेंगे, यानी कुछ ही नंबर होंगे जो मतलब जिनको मल्टीप्लाई करके हम 30 ला सकते हैं। जैसे एक तो यही हो गया 5 6, एक हो गया 1 3 और 10. सर ये 3 3 10 और 2 15 और बताइए 5 6 15, 2. Sir, 15, 2. हाँ, तो ये यू शेप में बन गया अभी, ठीक है। तो 6 5 15 2 10 3 31, ठीक है ना। दीज आर द क्या है ये फैक्टर्स ऑफ 30। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही तो हैं। सो दिस इज Finite फिनाइट। number है। हाँ फिनाइट और दीज आर इनफाइनाइट। समझ गए? यस सर। एनी कन्फ्यूजन? नो सर। No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Sir, 3 by 2. Or 3 sir, by- 5 by हाँ 5 बाय 7. 7, ठीक है। ये क्लास में. सो इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको क्या है अपसाइड डाउन करना पड़ेगा, यानी कि नीचे को ऊपर और ऊपर को नीचे, ठीक है। तो नीचे के ऊपर और ऊपर को नीचे करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी निकल के हमारे पास 7 बाय 5। क्या चेंज हुआ, मल्टीप्लाई किससे, डिवीजन से, ठीक है। अब डिवीजन मल्टीप्लाई क्या, हाँ सर एक ही जैसे 5 by 7 को ही मल्टीप्लाई मतलब कन्वर्ट करना है, 3 by 2 को नहीं कर सकते? 3 बाई 2 को देखो सिस्टम इज सेम, ठीक है ना। चाहे 3 बाई 2 को कर लो या 7 बाई, लेकिन जो हमें करना है वो पीछे वाले को करना है। आप आगे वाले को भी कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी क्या होती है कि पीछे वाले को कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या कहता है कि भाई ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। अब इसके साथ अगर इस तरह का आपके पास सवाल आता है 3 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको कैसे करेंगे आप। मैंने कहा था कि 2 के नीचे क्या है, 1 है। सर नीचे 1. हाँ, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये 1 बाय 2 हो जाएगा, समझ गए। यस सर. तो दीज आर द वेज। अब इसमें ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, जो भी आंसर आ रहा है वो इधर पे, ठीक है।